नमस्कार दोस्तों। अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना। पिछले ऑडियो में हमने श्लोक नंबर 6 और 7 पढ़ा और जाना था, जिसमें भगवान ने 24 विषयों के बारे में समझाया है। तो आगे हम अभी इस ऑडियो में श्लोक नंबर 8 से श्लोक नंबर 12 इसको समझेंगे। इसमें क्या कहा गया है। मैं सीधा हिंदी का भाषांतर ही पढ़ के देता हूँ। श्लोक नंबर 8 से 12 का जो हिंदी का अनुवाद है वो इस प्रकार है। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो इसमें ज्ञान की व्याख्या आगे करते हुए भगवान ने जो भी शब्द बताए हैं, भगवान ने जो भी लक्षण बताया है, उसका सारा वर्णन है इसमें। इसका तात्पर्य आगे हम समझते हैं। तात्पर्य लंबा है, तो इसको हम 2 या 3 अलग अलग ऑडियो में विभाजित करेंगे, जिससे एक साथ ज्यादा ना हो जाए। तो अभी तात्पर्य जो है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्यक्षेत्र की अंतःक्रिया यानी विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तविक में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रकार को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है, यह वास्तव में इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का साधन है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंध रहता है और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मयि चानन्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी, यानी ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ है। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयं में विकसित हो जाती है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत किंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुराः। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह अत्यावश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण कहा यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। इससे परे जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ होता है। यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। पहला शब्द जो अभी जो अनुवाद में जो है वो विनम्रता है, तो विनम्रता के बारे में समझा है। उसके बाद एक के बाद एक हर एक शब्द का
अर्थ समझाया है, तो पहले विनम्रता से इसमें शुरू करते हैं समझना। विनम्रता यानी अमानित्व का अर्थ है कि मनुष्य को अन्य द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्य से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबंध कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, अतएव यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहाँ तक उन्नति कर रहा है। वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। अगला शब्द है अहिंसा। अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट न करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्य को विपत्ति में न डालना। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, तब तक वह हिंसा का अभ्यास करता रहता है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे वे प्रबुद्ध हो और इस भवबंधन से छूट सके। यही अहिंसा है। उसके बाद का जो शब्द समझाया है वो है सहिष्णुता, शांति ही। सहिष्णुता का अर्थ है कि मनुष्य अन्य द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है, उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी, जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा था। जब उनका पिता उनकी भक्ति का विरोध बन गया, उनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। उसके बाद का शब्द इसमें समझा है सरलता, आर्जवम। सरलता का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। जहाँ तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आचार्योपासनम, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अत्यावश्यक है, क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। क्योंकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता रहा हो, अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। उसके बाद का जो शब्द इसमें समझा है वो है पवित्रता। आध्यात्मिक जीवन प्रगति करने के लिए पवित्रता अनिवार्य है। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। बाह्य पवित्रता का अर्थ स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन करना तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूलि हट जाती है। तो दोस्तों, तात्पर्य का जो वर्णन है, तात्पर्य जो समझाया है, वो हम इसको यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि अभी आगे और भी सारे शब्द समझाएंगे। जो मैंने अनुवाद में जो सारे शब्द बताए वो एक के बाद एक सारे इसमें समझाएंगे। तो बाकी के जो शब्द है वो अगले ऑडियो में सुनेंगे। तो ये अध्याय 13 श्लोक 8 से 12 का जो है हम समझ रहे हैं, जिसमें ज्ञान किसे कहते हैं, उसको अलग अलग शब्दों के द्वारा, अलग अलग शब्द जो है उसमें सम्मिलित जो है उसके बारे में समझाया गया है। तो ये हम समझ रहे हैं। तो ये ऑडियो यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बाकी की शब्द समझने के लिए हम नए ऑडियो सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। नमस्कार। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।